बहुजन समाज पार्टी ने हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। हांसी के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा को बसपा पार्टी ने टिकट दिया है। सुरेंद्र शर्मा पिछले लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं। टिकट मिलने के बाद तो शाम चुंगी पहुंचे सुरेंद्र शर्मा ने सिटी फर्स्ट न्यूज से बातचीत में कहा कि पार्टी ने टिकट देकर जो जिम्मेदारी दी है और उसका ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। देश की तीसरे नंबर की पार्टी बसपा वोट लेने के मामले में बसपा पार्टी के हिसार लोकसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। प्रत्याशी हांसी से हैं सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा पिछले लंबे समय से राजनीति में हैं। ये अभी टिकट लेके हांसी शहर पहुंचे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि बसपा पार्टी की जो टिकट है इन्हें मिली है, ये इसे किस प्रकार से इसे सफलता, इस पार्टी की टिकट से किस प्रकार से सफलता अर्जित करेंगे। सर, आपको बसपा पार्टी से टिकट मिली है जी। आप कितने लंबे समय से बसपा पार्टी से जुड़े हुए थे? पिछले मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी आत्मा जो है वो गरीब आदमी के अंदर बसती है। मैं हमेशा कभी भी जहाँ पे भी अगर गरीब आदमी की कहीं पे भी मदद की आवश्यकता पड़ती है तो मैं करता हूँ। आपके कभी भी किसी कार्यक्रम में बसपा का झंडा पहले नहीं दिखा, तो आप बोल रहे हो लंबे समय से जुड़े हो आप बसपा से? जी, मैंने रैली भी की हुई है बसपा की, बीएसपी की, हांसी के तिकोना पार्क पे की थी 2009 के अंदर। तो उसके बाद से लगातार आप जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप काफ़ी राजनीतिक पार्टियों में रहे हैं। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई से के परिवार से आपके संबंध रहे हैं काफ़ी। आज तक या तो भजनलाल के परिवार से जुड़ा रहा हूँ और उसके बाद अब मैं बीएसपी से जुड़ा हुआ हूँ। तो बीएसपी की एक विचारधारा है जी, एक दलित वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, बड़ा एक वर्ग है जो इसे सहानुभूति रखता है जी। ठीक है, तो उस विचारधारा से आप कितना अपने आप को मेल मिलाप सामंजस्य लगा बिठा पाएंगे? मेरे को बाकी सभी पार्टियों ने आमंत्रित किया था, लेकिन मैं बीएसपी के अंदर जाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो है वो सेवा भाव है। मैं सेवा के लिए पॉलिटिक्स के अंदर हूँ। हमारे देश के शहीदों को कभी याद नहीं किया जाता था। मैंने पिछले दिनों अनेक कार्यक्रम मैंने शहीदों के परिवारों को बुला करके किए हैं हांसी के अंदर, और ये हांसी का भी सौभाग्य है। और मैं बहन मायावती जी का और हमारे प्रदेश के प्रभारी का और राजकुमार सैनी जी का, इनका सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और हांसी को इस लायक समझा कि हांसी के अंदर पहली बार हांसी की जिला पुलिस के अंदर हिसार लोकसभा की पहली बार टिकट आई है। अभी तक हिसार लोकसभा के अंदर बाहरी लोगों का दबदबा रहा है और उन्होंने हमारी जो भावनाएं हैं उनको केवल कैश करने का प्रयास। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तो दलित वर्ग है, एग्रेशन देखा जा रहा है पिछले लंबे समय से, इस सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट है पूरा, कभी आरक्षण को लेके, कभी विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं जो दलित वर्ग की जो मांग है और जो बसपा की विचारधारा है? क्या आप विचारधारा को समझते हैं बसपा की? मैं बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से बहुत ही गहरे रूप से उनको समर्थन करता हूं, इनको समझता हूं और इनकी बिल्कुल सही जायज़ मांग है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान रचा है, उस संविधान का पिछले काफ़ी अरसे से पालन नहीं किया जा रहा। आज तक देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन हमारा जो दलित समाज है जो 70 साल से पहले था उससे भी ज़्यादा आज पिछड़ा हुआ है। और आज का कारण आप किसे, बस उसको कांग्रेस को मानते हैं या जो सत्ता में है पार्टी भाजपा उसको? मैं दोनों पार्टियों को, कांग्रेस 55 साल तक उन्होंने सत्ता में रहे और पिछले पहले 5 साल अटल जी के और 5 साल अब लगभग 10-12 साल इन्होंने ये सत्ता में रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्होंने दलित समाज के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए कोई कार्य किया है। इनको सच्चे मायने में कार्य करने के लिए इनको एक बार अवश्य इनको सुनना पड़ेगा। इनकी जो वाजिब जायज़ मांगे हैं उन्हें अब माननी ही पड़ेगी। अच्छा, जो एक आरक्षण है इसको लेकर भी काफ़ी दिन से चल रही है एक बहस कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए या सामाजिक आधार पे, आपको क्या लगता है? ये बाबा साहेब ने आरक्षण दिया हुआ है और उसका आधार क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? आधार बाबा साहेब ने देखा है कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं या दलित वर्ग है उनको जो आरक्षण दिया है वो बहुत ही सोच समझ करके हमारे नेताओं ने। आपसे उसका आधार आर्थिक होना चाहिए या सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि जो बाबा साहेब ने दिया है जिस प्रकार से,
उसे ऐसे ही रखा जाए और इसके अंदर जो दलित वर्ग का बैकलॉग अभी खाली पड़ा है या पिछड़ा वर्ग का खाली बैकलॉग पड़ा है, उसे तुरंत प्रभाव से मैं सांसद बनने के बाद में मेरा पहला यही कार्य होगा कि मैं इनका बैकलॉग को भरवाऊं। और दूसरा जो है, हांसी के अंदर हांसी की उपेक्षा रही है। हमारे जो बाहर के लोग यहाँ पर आकर के बनते रहे हैं, हिसार लोकसभा के अंदर भी, तो पिछले लगभग 15-20 सालों से हिसार लोकसभा उपेक्षित है। यहाँ एजुकेशन के मामले में भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ अगर देखा जाए हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, मैं नहीं समझता कि उसके अंदर किसी तरह का कोई स्वास्थ्य का काम नहीं होता। वहाँ पे केवल MLR काटने का कार्य होता है और लोगों को क्षेत्र की आवाज़ उठाएंगे संसद में, सांसद बनने के बाद। मैं हिसार लोकसभा के अंदर पूरे लोकसभा की आवाज़ को मुख्य रूप से उठा करके और हमारे जो हिसार लोकसभा है इसके प्रोग्रेस के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मेरा हमेशा दिल से इच्छा रही है कि हमारे जो पिछड़ा हुआ देश है, पिछड़ा हुआ जो लोकसभा क्षेत्र है, इसको कैसे उठाएं। मेरे अंदर एक जज्बा है काम करने का। मुझे कोई ये जो झूठ और प्रेम की मैं राजनीति को नहीं जानता। मैं सीधा साधा व्यक्ति हूँ, मैं आम व्यक्ति हूँ और सादगी से मेरा जीवन है। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ की जनता एक बार कम से कम अपने भाई को मौका दे, ताकि मैं हिसार लोकसभा को की जो बातें हैं, जो मुख्य मांगे हैं, उन्हें लोकसभा में जो है प्रभावी रूप से इसे उठाऊं।